हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिवाइज्ड रिटर्न। कल मैंने आपको कराया था बिलेटेड रिटर्न और उसमें मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि बिलेटेड रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं। तो वो जो पॉइंट मैंने गलत बोल दिया था उसको थोड़ा सा करेक्ट करो। मैंने उसको गलत रीड कर लिया था क्योंकि ये अभी नई अमेंडमेंट है, तो मैं पुराने के हिसाब से बता गई आपको। जो बिलेटेड रिटर्न है उसको रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। पुराने रूल्स में उसको रिवाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन नए रूल्स के हिसाब से उसको रिवाइज किया जा सकता है। अब रिवाइज रिटर्न क्या है, नाम से पता चल रहा है रिवाइज कि आपने कोई गलती कर दी। आपसे रिटर्न फाइल करते हुए बाय मिस्टेक आपने कुछ गलत फाइल कर दिया, तो अब आप उसको करेक्ट करना चाहते हो। तो जब आप उसको करेक्ट करना चाहते हो तो आप उस अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक और रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जिसको हम रिवाइज रिटर्न कहेंगे। क्लियर। अब बात यह है कि आप रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो। सेम वही जैसे बिलेटेड रिटर्न में था कि ड्यू डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर प्रोवाइडेड द असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इज टू बी कंपेयर्ड with the last date of the relevant assessment year whichever is earlier। ये पॉइंट इज सेम जो बिलेटेड रिटर्न में था वही रिवाइज रिटर्न में, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है कि इन केस आपने कोई इनकम अर्न की है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, तो अब 1920 में अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो उसकी रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है बच्चों वो रहेगी 31 जुलाई 2020। क्लियर। अब 31 जुलाई अगर 2020 ड्यू डेट है तो इस केस में रिटर्न को आप कब तक रिवाइज कर सकते हो। ये ईयर हमारा कब खत्म होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो 2021 को आप कंपेयर करोगे, असेसमेंट अगर कंप्लीट नहीं हुई तो ऑब्वियसली 31 मार्च पहले आ जाएगी। तो अगर 31 मार्च पहले आ गई तो आपकी जो रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च रहेगी। उसके बाद आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। क्लियर। अब रिटर्न के लिए कुछ पॉइंट्स हैं दैट नीड्स टू बी नोटेड रिवाइज रिटर्न के। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, द मिस्टेक इन ओरिजिनल रिटर्न शुड बी जेन्युइन एंड बोनाफाइड, नॉट अ डेलिब्रेट मिस्टेक। यानी कि आपने जो भी गलती की है वो जानबूझकर ना की हो, वो एक जेन्युइन मिस्टेक होनी चाहिए, आपसे जेन्युइनली हो ही जानी चाहिए। कोई ऐसी गलती नहीं है कि आपने पहले जानबूझ के अपने अकाउंट्स मैनिपुलेट कर दिए, बाद में आपको लगा आपने गलत कर दिया तो आप किसी रीजन की वजह से उसको बाद में सोच लो रिवाइज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, एक बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। यही पॉइंट था जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 17-18 से चेंज हुआ है, ठीक है। इससे पहले बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज किया नहीं जा सकता था। A return can be revised any number of times before the expiry of 1 year from the end of the assessment year or before the completion of assessment whichever is earlier। तो यानी कि ऑब्वियसली ये तो लाइन सेम है कि कब तक आप कर सकते हो, लास्ट डेट तो सेम रहेगी, लेकिन जब तक आप कर सकते हो तो आप कितनी बारी कर सकते हो, क्वेश्चन इज दैट। तो यू कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार चाहो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको लास्ट डेट जो भी आपकी बनेगी उस डेट से पहले करना है। क्या रिवाइज रिटर्न की कोई फीस है? नो, देर इज नो फीस फॉर फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न, ठीक है। क्या आपको किसी से प्रायर परमिशन लेने की जरूरत है? तो नो, देर इज नो नीड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम एनी अथॉरिटी टू फाइल रिवाइज रिटर्न। अब बात यह है कि जब आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी पुरानी रिटर्न का क्या होगा, जो आपने ओरिजिनली फाइल की थी जिसमें आपने मिस्टेक की थी, ठीक है। तो उस केस में ओरिजिनल रिटर्न जो है वो कैंसिल मानी जाती है और ऑटोमेटिकली जो आपकी रिवाइज्ड रिटर्न है वही कंसीडर होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर एसएससी वाज रिक्वायर्ड टू फाइल ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, विद द रिटर्न बट फेल टू डू सो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ही कैन फाइल इट विद द रिवाइज्ड रिटर्न। सेम चीज है कि अगर एसएससी को ऑडिटर की रिपोर्ट सबमिट करानी थी लेकिन वो उस वक्त उसको रिपोर्ट को फर्निश करना भूल गया या नहीं करवा पाया, ओरिजिनल रिटर्न उसने टाइमली सबमिट कर दी, तो बाद में वो रिवाइज रिटर्न के साथ उसको फर्निश कर सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है रिटर्न को आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, ओनली with the filing of revised return। तो return can be revised only by way of filing a revised return। आप simply revised return आपको फाइल करनी पड़ेगी, आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसको फॉलो करना होगा, आपको वो फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक लेटर पे लिख करके दे दो कि हमारी रिटर्न को रिवाइज माना जाए, नो, दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एट ऑल। क्लियर। नाउ द पॉइंट इज पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न ऑफ इनकम, कि जब भी आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हो आपको उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच करने जरूरी है। तो वो जो उसमें सबसे पहला
जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है या जो जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो क्या है देखो पहले, बिफोर वी स्टार्ट। एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम शेल इन सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड केसेस रिक्वायर द असेसी टू फर्निश द पर्टिकुलर्स ऑफ, कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है, उस फॉर्म में ये फॉलोइंग डिटेल्स चाहिए होंगी। नाउ व्हाट आर दोज डिटेल्स? इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब यानी कि आपने कोई इनकम अर्न की है और वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। सेकेंड, asset of the prescribed nature and the value belonging to the assessee, कि assessee के पास कौन कौन से assets हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू है। थर्ड, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय द असेसी, कि असेसी के कितने बैंक अकाउंट्स हैं और उनकी क्या क्या उसके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं। एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इनकर्ड बाय द असेसी अंडर द प्रिस्क्राइब्ड हेड्स, यानी कि डिफरेंट हेड्स में एक्सपेंडिचर क्या क्या असेसी ने प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा किया है। सच अदर आउटगोइंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें सारी की सारी वो डिटेल्स हैं, ये वहां पर आपसे डिमांड कर सकते हैं जहां पर उनको लगता है कि कहीं कोई मैनिपुलेशन की जा सकती है, तो वहां पर वो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा केस जो है वो डिमांड कर सकते हैं। क्लियर? दैट वाज ऑल अबाउट रिवाइज्ड रिटर्न। द नेक्स्ट इज डिफेक्टिव रिटर्न। बच्चों मैं फिर से कह रही हूँ, ये सारे जितने भी रिटर्न्स मैंने आपको करवाई, रिटर्न ऑफ लॉस, बिलेटेड रिटर्न, उसके अलावा रिवाइज्ड रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, ये सब शॉर्ट नोट्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने आपको कल ड्यू डेट्स बताई वो भी आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो 4 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आ सकता है। नाउ पॉइंट कम्स इज डिफेक्टिव रिटर्न। तो आफ्टर वी फाइल ITR विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब हमने एक बार रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है, डिपार्टमेंट बिफोर पासिंग द ऑर्डर चेक्स एंड वैलिडेट्स द रिटर्न, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करने से पहले कोई भी आपके पास नोटिस इशू होता है या कुछ भी होता है, तो उससे पहले आपके रिटर्न जो है वो चेक की जाती है और वैलिडेट की जाती है, ठीक है। हाउएवर, अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल ना हो तो IT डिपार्टमेंट एक कंसर्न पर्सन को एक नोटिस इश्यू करता है, जिस नोटिस में वो उस जो आपने रिटर्न फाइल की है उसको डिफेक्टिव करार कर देते हैं। आई बात समझ? दोबारा से सुनो, आपने रिटर्न फाइल की, IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, IT इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो IT डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को चेक करेगा। चेक करने के बाद उनको वहां पर कुछ प्रॉब्लम लगी, तो उन्होंने आपके नाम पे एक नोटिस इशू कर दिया, और नोटिस में लिखा हुआ आएगा कि योर रिटर्न इज डिफेक्टिव। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट कैन बी द रीजंस, कि किन किन रीजंस की वजह से या जो है रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस, देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस जहां पर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि रिटर्न डिफेक्टिव है, तो वहां पर वो टैक्स पेयर को इंटीमेट कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, और उसको साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप अपने जो डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करो। ऑब्वियसली असेसिंग ऑफिसर ने बोल दिया कि आपकी जो असेसमेंट है वो डिफेक्टिव है, लेकिन साथ साथ वो आपको सुनवाई का मौका दे रहे हैं कि हाँ जी आप इसको ठीक करके सबमिट करवा दो। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था भी कि देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर आपकी रिटर्न को, असेसी की रिटर्न को डिफेक्टिव करार दे सकता है। नाउ व्हाट आर दोज रीजंस? पहला रीजन, रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मैंने आपको इनकम टैक्स के फॉर्म्स बताए थे, तो अगर एक असेसी ने वो कोई फॉर्म जो है वो गलत चूज किया, ठीक है, वाइल फाइलिंग द रिटर्न, तो ऐसे केस में असेसी की जो रिटर्न है वो क्या मानी जाएगी? डिफेक्टिव। सेकेंड, जब उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की तो उसने उसमें अपनी डिटेल्स इनकम की कंप्लीट नहीं दी, कुछ इनकम्प्लीट डिटेल्स दी, ठीक है। तीसरा, जब उसने रिटर्न फाइल की, ठीक है, विद नो ऑडिट डिटेल्स, अपने रिटर्न में उसने कोई ऑडिट की डिटेल्स नहीं लिखी, लेकिन जबकि एज पर रूल्स उसके लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी था। अगर ऑडिट कराना मैंडेटरी था तो उसको ऑडिट की डिटेल्स भी देनी थी रिटर्न ऑफ इनकम में, लेकिन उसने नहीं दी। उसके अलावा जो आप असेसी ने कोई भी टैक्स पे किया उसके प्रूफ अटैच करने होते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के, उसने वो प्रूफ अटैच नहीं किए, ठीक है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न अगर उसने फाइल की है तो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भी है जो वो इनवैलिड हो सकती है, किस केस में? फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर फॉर यूजिंग एन अनअप्रूव्ड सॉफ्टवेयर। तो आपने जब ई रिटर्न फाइल की
तो उसमें आपने जिस सॉफ्टवेयर को यूज किया दैट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको अनअप्रूव किया हुआ है, या फिर आपके अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है किसी भी अदर रीजन की वजह से, तो आपकी रिटर्न को असेसिंग ऑफिसर डिक्लेयर कर सकता है कि आपकी जो रिटर्न है वो क्या है, डिफेक्टिव है। क्लियर। नेक्स्ट, अब जब आप रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, तो उसका कोई भी रो और कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना होता, ठीक है। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो इट मीन्स वो जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव या इनवैलिड रिटर्न मानी जाती है। क्लियर। उसके बाद आपकी इनकम से रिलेटेड कोई भी एनेक्स्चर्स, कोई भी स्टेटमेंट और कोई भी अकाउंट्स हैं जो कि आपको अपनी इनकम से रिलेटेड सबमिट करने थे रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, ठीक है। लेकिन ये चीज होती थी कि पहले ही जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको स्टेटमेंट, आपको अकाउंट सब कुछ अटैच करना होता था, लेकिन अब नो सच डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द रिटर्न। आपको अटैच नहीं करने होते हैं, आपको अपने पास रखने होते हैं। यू हैव टू रिटेन दीज डॉक्यूमेंट्स। लेकिन और जब असेसिंग ऑफिसर आपसे डिमांड करता है, जब उनको लगता है कि आपकी रिटर्न में कोई फॉल्टी कुछ भी है, तो ऐसे केस में कुछ फॉल्स रिटर्न है कुछ भी आपके रिटर्न में, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर आपसे एग्जामिन करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिमांड कर सकता है, तो उस वक्त आपके पास वो होने चाहिए। क्लियर। अब बात ये आती है कि डिफेक्टिव रिटर्न तो हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया है कि असेसिंग ऑफिसर आप जब एक असेसी को एक नोटिस देगा डिफेक्टिव रिटर्न का, साथ साथ वो ये भी बताएगा कि आपने उसको रेक्टिफाई करने का मौका देता है। अब बात आता है कि रेक्टिफाई कितने दिन में किया जाना चाहिए। तो टैक्स पेयर जो है उस रिटर्न को, डिफेक्टिव रिटर्न को विद इन 15 days ऑफ सच इंटीमेशन और विद इन सच पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, यानी कि अगर उसने कोई टाइम पीरियड असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को दिया है कि इतने दिनों में अपनी रिटर्न रेक्टिफाई करो, तो वो टाइम पीरियड, और अगर नहीं दिया तो 15 days के अंदर अंदर जो एक स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 15 days। तो जिस दिन असेसी को नोटिस मिला उसको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई करके वापस सबमिट कराना होता है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट बता रखा है कि एक बार जब वो डिफेक्ट रिमूव हो गया, जब आपने अपनी रिटर्न को रिवाइज करके फिर से सबमिट करा दिया, तो वो रिटर्न, जब आपने डिफेक्ट रिमूव कर दिया तो वो रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न कहलाएगी और रिटर्न फाइलिंग की डेट भी वही मानी जाएगी एज दैट ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न जो आपने ओरिजिनल कराई थी। तो एक बार जब आपकी रिटर्न वैलिड हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दी, तो आपकी ओरिजिनल रिटर्न वाले डेट ही जिस दिन डेट है वही मानी जाएगी। लेकिन अगर डिफेक्ट रेक्टिफाई ना हुआ 15 दिन के अंदर अंदर, तो then return shall be treated as invalid return, तो उसको invalid return कहा जाएगा। and the provisions of the act shall apply if the taxpayer has failed to furnish the return। तो जब वो return invalid करार हो गई तो उस केस में जो सारे के सारे provisions हैं वो वाले provisions apply होंगे कि as if taxpayer ने tax pay किया ही नहीं, क्योंकि जो उसने return फाइल की वो क्या थी, वो invalid थी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पैन नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फ्लेज 4 marks, 8 marks, 15 marks आता है, ठीक है। तो वील डू इट इन द टुमारोज लेक्चर। टेक केयर।